दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी हमारे साथ हैं, मोती बाग में जायज़ा लेने के लिए पहुंची हुई हैं G20 की तैयारियों को लेकर। सरकार के द्वारा हर उन गड़ी नुक्कड़ से लेकर सड़कों का जायज़ा लिया जा रहा है, जिसे तैयार किया गया है खूबसूरत बनाने के लिए दिल्ली को। और भी आतिशी जी, आप जायज़ा ले रही हैं, क्या कुछ जायज़े में आपको दिख रहा है? खूबसूरत तैयारियां दिख रही हैं वैसे तो। देखिए, बिल्कुल आप खुद ही देख सकते हैं, आपका कैमरा भी दिखा सकता है कि पूरी दिल्ली किस तरह से सजी हुई है, पूरी दिल्ली को किस तरह से तैयार किया गया है। इन G20 एरियाज़ की तैयारी के लिए पिछले कई सालों से मेहनत चल रही है और मुझे आज खुशी है इस बात की कि जब G20 के डेलीगेट्स आएंगे तो मुझे इस बात से बहुत खुशी और गर्व होगा कि दिल्ली ज़रूर उनका दिल जीतेगा। आपने कहा कि सालों से तैयारियां चल रही हैं, लेकिन LG वीके सक्सेना साहब का ये कहना है कि तैयारियां अगर सालों से की गई होती तो जितने कम वक्त में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है शायद वो ना करना पड़ता। और G20 को लेकर मुख्यमंत्री मात्र एक बार बैठक में गए और आपके कोई भी अन्य मंत्री बैठक में नहीं गए, इसका कैसे जवाब देंगे? देखिए, दो चीज़ें मैं कहना चाहूँगी इसमें। सबसे पहली बात, LG साहब उम्र में भी हमसे बड़े हैं, पद में भी हमसे बड़े हैं। उनको ऐसी बातें कहना, झूठ कहना शोभा नहीं देता है। मैं 6 महीने से PWD मंत्री हूँ। 6 महीने में एक बार भी LG साहब ने मुझे G20 की किसी तैयारी बैठक के लिए नहीं बुलाया। वो PWD के हमारे काम के इंस्पेक्शन के लिए आते हैं, लेकिन एक बार भी उन्होंने नहीं बुलाया। वो MCD के एरिया में इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं, उन्होंने एक बार भी मेयर को नहीं बुलाया। तो आज झूठ बोलना कि उनके मंत्री आते नहीं हैं, उनकी मेयर आती नहीं है, ये LG साहब को शोभा नहीं देता। मैं उनसे पूछ सकती हूँ, प्रमाण दिखाओ, एक मीटिंग नोटिस दिखाइए, एक बार आपके ऑफिस ने कॉल किया हो मुझे बतौर PWD मंत्री, मेयर को बतौर MCD के हेड के तौर पे उन्होंने कभी बुलाया हो? LG साहब ने एक बार भी हमें नहीं बुलाया, पहली बात। दूसरी बात, जो आप ये PWD की सड़कें देख रहे हैं, ये तो पिछले 3 साल से बन रही हैं। 3 साल पहले तो LG साहब दिल्ली में भी नहीं थे, तो क्यों कूद कूद कर किसी और के काम का क्रेडिट लेना चाहते हैं? इनफैक्ट जो बहुत सारा काम है जो केंद्र सरकार द्वारा फंडेड है, जैसे ITPO एरिया में जो पूरे टनल्स बने हैं वगैरह, ये भी काम सारा PWD ने किया। हालांकि केंद्र सरकार ने पैसे दिए, पर सारी इंजीनियरिंग, सारी एग्जीक्यूशन PWD ने करी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी बार बार जाके जायज़ा लेते थे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की तुच्छ मानसिकता है कि जिस दिन उद्घाटन की बारी आई उस दिन दिल्ली सरकार को नहीं बुलाया। कोई समस्या आएगी तो दिल्ली सरकार ठीक करेगी, कोई काम होगा तो अरविंद केजरीवाल करेंगे, जब फोटो खिंचाने का मौका आएगा तो LG साहब और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंच जाएंगे। पर दिल्ली वालों को सब पता है, इसीलिए बार बार वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते हैं दिल्ली में। भगवान शिव शंकर की शिवलिंग को लगाया गया, उसको लेकर बात विवाद बहुत ज़्यादा हुआ। आप लोग की तरफ से सफाई दी गई कि उनकी तरफ से ये लगाया गया है, आखिर हकीकत क्या है? गलती हुई है? क्योंकि आपके तमाम नेता, संजय सिंह हो, भरद्वाज साहब हो, सब ने कहा है कि भगवान का अपमान है और हिंदू धर्म के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ BJP कर रही है, बस वोट बैंक की राजनीति के लिए। देखिए, दिल्ली में कई सड़कें अलग अलग एजेंसीज़ की हैं। जैसे जिस सड़क पे हम खड़े हैं, ये पूरी रिंग रोड है, ये PWD के अंडर आती है। तो जो ये सारा काम यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये PWD ने किया हुआ। उसी तरह से कई सड़कें NDMC के अंडर आती हैं, दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर आती हैं, जो केंद्र सरकार डायरेक्टली गवर्न करता है। तो जिस सड़क की बात हो रही है वो सड़क दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड की है। दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड की सारी सड़कों को NHAI ने बनवाया है, LG साहब ने खुद खड़े होकर बनवाया है, नितिन गडकरी और LG साहब ने उसका उद्घाटन किया है। तो ये बिल्कुल साफ है कि उन्होंने किया है। मेरा ये मानना है कि शिवलिंग को नहीं लगाना चाहिए था, क्योंकि ये हिंदू धर्म की आस्था से जुड़ा हुआ है। शिवलिंग कहीं पर भी किसी भी मंदिर में, किसी भी पूजा के स्थान पर एक प्रक्रिया से स्थापित किया जाता है, बिल्कुल। दूसरा, उस पर एक प्रक्रिया से, एक प्रॉपर धार्मिक प्रक्रिया से जल चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाया जाता है। तो उसको ऐसे सड़क के किनारे लगा देना, थोड़ा आस्था को तो ठेस पहुंचती है। मैं आपसे सवाल, तैयारियां बहुत ज़ोर शोर से की जा रही हैं और ये जो विदेशी मेहमान आएंगे वो देखेंगे भी, लाभान्वित भी होंगे यहाँ से। ऐसे में सवाल ये है कि ये तैयारियाँ ऐसे ही 7-10 साल अब जारी रहेंगी, जिससे दिल्ली हमेशा खूबसूरत बनी रहे? बिल्कुल बनी रहेगी। आप देखिए,
दिल्ली को साफ करने में इतनी मेहनत नहीं लगती अगर 15 साल से भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी में काम किया होता। दिल्ली को साफ करने में इतनी मेहनत नहीं लगती अगर 1 साल ने जब एलजी साहब डायरेक्टली एमसीडी को चला रहे होते तो उन्होंने रत्ती भर भी काम किया होता। पिछले 6 महीने से अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली के मेयर, दिल्ली के डिप्टी मेयर, दिल्ली के पार्षद, दिल्ली के विधायक खुद दिल्ली की सड़कों पे उतर कर सफाई करवा रहे हैं, एमआरएस की मशीनें चलवा रहे हैं, सड़क की धुलवाई करवा रहे हैं। इसलिए आज दिल्ली वालों को लग रहा है कि दिल्ली साफ होने लगी है। लेकिन दुख की बात यह है कि खुद की नाकामी के बाद, खुद दिल्ली को कचरा करने के बाद आज एलजी साहब फोटो खिंचाने पहुंच गए हैं कि मैंने दिल्ली को साफ किया। एलजी साहब, 15 साल से आपकी पार्टी ने और 1 साल आपने खुद एमसीडी को चलाया, दिल्ली को साफ नहीं कर पाया। आज अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं तो उनका धन्यवाद करिए, उनका क्रेडिट छीनने की कोशिश मत करिए। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल जी का ये वादा है कि दिल्ली सरकार और एमसीडी मिलकर इसी तरह पूरी दिल्ली को चमकाएंगे। एक आखिरी सवाल, एक देश एक चुनाव, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को अध्यक्ष बनाया गया है, इसमें सभी लोगों को सम्मिलित किया गया है। क्या लग रहा है कि क्या जल्द चुनाव हो सकते हैं? और अधीर रंजन चौधरी को भी इनका सदस्य बनाया गया था, उन्होंने बैकआउट कर दिया है, आप क्या कहना है? देखिए, ये 1 नेशन 1 इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाता है। वो दिखाता है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है कि वो इंडिया अलायंस से हारने वाले हैं, तभी कहते हैं, इसीलिए कह रहे हैं नहीं चुनाव आगे कर दो, नहीं चुनाव पीछे कर दो, नहीं चुनाव एक साथ कर दो। तो चुनाव से मोदी जी को डर लग रहा है, उन्हें पता है उन्होंने 10 साल में कोई काम नहीं किया और इंडिया अलायंस से वो ज़रूर हारेंगे। क्या महंगाई और कम होगी? 200 रुपये तो कम हो चुके हैं सिलेंडर के। आप लोग जैसा दावा करें कि इंडिया अलायंस की वजह से 100% और किस वजह से है? जहां 10 साल तक सिलेंडर के दाम बढ़ते रहे, महंगाई बढ़ती रही, आलू के दाम बढ़े, प्याज के दाम बढ़े, टमाटर के दाम बढ़े, तो इसलिए ना सिर्फ इतना, हर चीज़ के दाम कम करने पड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ये इंडिया अलायंस का डर है। थैंक यू सो मच। आतिशी जी जो न्यूज़ 24 से बातचीत कर रही थी कि ये बीजेपी सरकार का डर है, एनडीए का डर है, यही वजह है कि दामों को कम किया जा रहा है। हो सकता है संभवतः आने वाले समय में और भी कई चीज़ों के दामों में कमी आएगी। कैमरामैन साहिल अंसारी के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।